हेलो सबको, कैसे हो सब। सो मैं आप लोगों से कुछ मोटिवेशन चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भले से आपसे उम्र में कम हो सकती हूँ, बिकॉज़ मैं कैंसर से रिलेटेड चीज़ें बनाती हूँ। सो आजकल कैंसर कम एज को भी होने लग गया है। जैसे मेरी उम्र है जो 25-26 साल की उम्र है, तो मुझे भी कैंसर हो गया है। फोर स्टेज कैंसर हो गया है। सो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि कल जब मैं हॉस्पिटल गई थी, एक फैमिली है जिनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत होने लगी। सो वो बहुत ज़्यादा, उनको कैंसर का स्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, बट वो लोग मेंटलिटी इतना ज़्यादा बीमार है मेंटली। अब कैंसर का स्टेज कैंसर का स्टेज डॉक्टर अपने लिए डिवाइड करता है क्योंकि उनको इलाज करने में इजी हो जाता है, बट ये पेशेंट के लिए भी होता है। ये जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में कैंसर फैल जाता है तो वो ठीक करना मुमकिन नहीं होता है कई बार। तो उनके मेडिकल साइंस में वो चीज़ अभी 100% रिकवरी नहीं है, बट वो जितना हो सकता है उनसे वो उतना करते हैं। सो एम्स में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। सो मैं वहाँ जब जाती हूँ, सो बहुत सारे लोग हैं, मतलब कुछ लोग इतना परेशान है। किसी के फैमिली के बारे में पता चलता है, कोई साथ दे रहा है, कोई साथ नहीं देता है। कोई इस टाइम पे रिश्ते इसी टाइम पे पहचान में आते, कौन कितना है और कौन कितने पानी में है, कौन कितना ऊपर है, इसी टाइम पता चलता है। आप ज़िंदगी भर बच्चों ने क्या किया, बच्चे कैसे जिएंगे, बच्चे क्या करेंगे, वही बच्चे बड़े हो के आप क्या क्या कर रहे हो, कैसे हो, वो आपको बिल्कुल भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ बहुत, ये सच्चाई है, ये सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी फैमिली में ये चीज़ है। मेरे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि मैं ही घर में मुझे ही कैंसर है, तो मेरी फैमिली में मेरे फादर नहीं है, एक्सपायर हो गए। मम्मी है जो कैंटीन में काम करती है, 50 साल की हो गई, बट अभी भी कैंटीन में काम करती है। तो मेरा उन्होंने बहुत साथ दिया है, बट एक चीज़ आप देखो कि वो जॉब छोड़ के मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकती है। और मेरी फियोन्सी भी है जिनसे मेरी शादी होने वाली थी, तो अभी शादी हमने पोस्टपोन कर दी है क्योंकि अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। वो बेंगलोर में रहते हैं, तो उनका मॉरल सपोर्ट हमेशा रहा है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि इतना ज़्यादा ज़रूरी है जे एक इंसान को ठीक होने के लिए जितनी मेडिसिन की ज़रूरत है, तो उतना ज़्यादा मॉरल सपोर्ट ज़रूरी है। चाहे वो भाई बहन, पति पत्नी, प्यार करने वाला, पड़ोसी, हर किसी की ज़रूरत होती है, बट कोई नहीं देता है साथ। एक होता है तो एक लाइफ पार्टनर साथ देता है, या माँ बाप देते हैं, और कुछ बच्चे अगर अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, वो लोग साथ देते हैं। तो इन सब चीज़ों की तो बात छोड़ ही दो आप, ये सब चीज़ें बाद में आती है। आपको अपने लिए लड़ना है, आपको बैठे नहीं रहना है। कौन मेरे लिए आके करके देगा, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरे हॉस्पिटल में जाएगा। अगर मैं ये चीज़ सोचने बैठ जाती तो आज मैं आपके सामने बैठ के वीडियो नहीं बना रही होती। सो मुझे अभी कुछ टाइम पहले मैंने अभी किसी से बात की, बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, जब भी जाती हूँ नए पेशेंट के साथ बात करती हूँ। कुछ नए पेशेंट्स आते हैं, उनसे भी बात करती हूँ। जो पुराने हैं वो तो पहले ही देख के हालचाल पूछने लग जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि लोग कितनी परेशानी से गुजर रहे। उससे ज़्यादा ये चीज़ें पता चलता है कि फैमिली वाले कैसे हैं, कि इस टाइम पे साथ नहीं देते हैं ये लोग, मतलब पाप कर रहे हैं। इंसान की अगर ज़िंदगी मिली है ना, तो माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप बच्चों की सेवा हमेशा करता है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते। और जो लाइफ पार्टनर तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है, जो जो साथ देते हैं इस टाइम पे। कुछ लोग भगवान की तरह साथ देते हैं, कुछ लोग अनजान बन जाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करो, प्रॉब्लम किसी को भी आ सकता है। बट उन सब चीज़ों से हट के मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बातों से नहीं मोटिवेशन होता है, अपने लिए खुद करो, खुद करके तो देखो। एक बार सिर्फ अपने लिए करके देखो। मैं 2 घंटे लगते हैं मुझे ओखला जाने में, ओखला 2 घंटे, मुझे दो मेट्रो चेंज करना पड़ता है, और एक बस चेंज करके बस सीधा आपको वहाँ ओखला हॉस्पिटल ले जाती है। 2 घंटे लगते हैं, मैं अकेली जाती हूँ। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कीमो के बाद भी मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती इन सब चीज़ों से। बट जब मैं उस टाइम की सिचुएशन आपसे शेयर कर रही हूँ, जब मुझे मेरा पेट खराब रहता था, कीमो के जब शुरू-शुरू में कीमो देते थे, तो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होता था। दिन में 10 बार, 12 बार, 15 बार इस टाइप की लूज़ मोशन होने लगता था।
3 दिन 4 दिन, 1 दिन अब नेक्स्ट डे से शुरू हो जाता था ये चीज़। तो मैं 2 दिन घर में रहती थी, 2 दिन मैं जॉब पे भी नहीं जाती थी, क्योंकि जॉब पे कितनी बार मैं वॉशरूम जाऊँ, बॉडी भी वीक हो जाता, वॉमिटिंग भी आती, तो मैं 2-3 दिन घर में लीव लेके रहती थी। चौथे दिन मैं ऑफ़िस जाती थी, 5वें दिन मैं हॉस्पिटल जाती थी। बट जो लूज़ मोशन का वो धीरे-धीरे जब टाइम जाता है तो लूज़ मोशन कम होता है, तो मुझे दिन में 4-5 बार लूज़ मोशन होते थे। मैं उस सिचुएशन में भी ओखला हॉस्पिटल जाती थी, जहाँ से मुझे मेडिसिन मिली। मैं मुझे हिम्मत कहाँ से मिली है? मुझे हिम्मत उन पेशेंटों को देख के मिली है जो मुझसे ज़्यादा बुरे हाल। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ रहता था कि मेरे को मेडिसिन कैसे मिलेगी? मुझे मेडिसिन कैसे लाना है? अगर मैं अपनी मम्मी के ऊपर बैठ जाती, मेरी सिस्टर के ऊपर बैठ जाती, जीजू लोगों के ऊपर बैठ जाती, तो वो लोग कितने दिन छुट्टी करेंगे मेरे लिए? और ऑफ़िस वाले कोई किसी के लिए नहीं समझता है, क्योंकि जिसको बीमारी हुआ है उसके लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे मेरे ऑफ़िस वाले मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बट जिसको नहीं हुआ उसके लिए वो नहीं होता है। तो मेरे घर वाले अगर छुट्टी करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। हम मिडिल क्लास लोग, नौकरी चली जाएगी तो हमारा काम कैसे होगा? सो मैंने अंदर से अपने आप को इतना मोटिवेट कर रखा है। मोटिवेट तो छोड़ो, मोटिवेट तो बाद में बोलते हैं, इस वर्ड एक वर्ड को नाम देते हैं। एक इच्छा शक्ति जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी चीज़ को मोटिवेट कहते हैं हम लोग। मैं खुद जाती थी, मैं बिलीव नहीं करोगे आप लोग, जब मैं मेट्रो से जाती थी, हौस खास से मुझे मेट्रो चेंज करना पड़ता था, हौस खास जाते हुए मैं उतर जाती थी बीच में, हौस खास जाने से पहले, क्योंकि मेरे पेट में दर्द होने लगता था, मुझे वॉशरूम जाना होता था। मैंने कभी घर में नहीं बातें बताई नहीं कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे पता था कोई जाने वाला है नहीं, और अगर मैं खुद अपने लिए, अगर मैं चल फिर रही हूँ, भगवान ने मेरे को इतना रखा है कि मैं अपने पैरों से चल रही हूँ, अपने हाथों से, मुझे हर चीज़ की समझ है, बूझ है। ठीक है, पेट खराब हो रहा है, होगा, कोई बात नहीं। अगर थोड़ी सी वॉमिटिंग भी, मैं एक पैकेट रख लेती थी। मैं जाती थी, जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो मैं वहाँ हौस खास पहुँचते पहुँचते मुझे वॉशरूम आती थी, और हल्की हल्की से ना वॉमिटिंग होती थी। ऐसे वॉमिटिंग होती नहीं थी, बट आती थी, ऐसा लगता था वॉमिटिंग हो जाएगी। मैं पैकेट रख लेती थी बैग में, एक बड़ा सा बैग लेती थी, पैकेट रख लेती थी। जब भी अगर मेट्रो में उल्टी आती थी तो मैं बैग में उल्टी कर लेती थी पन्नी रख के। वॉशरूम के लिए मुझे बाहर उतरना पड़ता, मैं वहाँ हौस खास उतरती थी, उस उतरने के बाद मैं वॉशरूम जाती थी। वॉशरूम जाके 5 मिनट बैठती थी, बाहर आके पानी लेके जब पानी पीती थी, फिर मैं मेट्रो में बैठती थी। मेट्रो में बैठ के फिर से जब उतरती थी मैं फिर से जब मैं हौस खास से दोबारा बैठती थी, अपना माइंड को फ्रेश करके 5 मिनट बैठती थी, ज़्यादा टाइम नहीं लेती थी। 5 मिनट के बाद मैं मेट्रो में बैठ जाती थी। मेट्रो में बैठ के दोबारा मैं हौस खास से चढ़ के मुझे बॉयलर लाइन की तरफ जाना पड़ता था, ओखला जाने के लिए। वहाँ उतरती थी, वहाँ इतनी हिम्मत मुझे कैसे मिलती थी? मैं इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करके जब जाती थी, आप सोचो मुझे इतनी हिम्मत कैसे मिलती थी? मुझे सिर्फ दिमाग में यही रहता था कि मेरे को ठीक होना है, मुझे जीना है लाइफ, मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हुई, मेरे को न्यू लाइफ मिलेगी। डॉक्टर कुछ भी कहते रहे कि 4 स्टेज कैंसर ठीक नहीं होता है, 6 महीने बचेगी, कुछ भी कहे, ये चीज़ें मैंने साइड में कर दिया था। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे दवाई चाहिए, कैसे भी करके दवाई चाहिए, किसी भी हाल में। सिर्फ ये बिठा के रखती थी दिमाग में, और मुझे खुद के लिए खुद करना पड़ेगा, खुद ही हूँ और कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा, कोई नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ ये सोचती थी, सारे रिश्तेदार सब कुछ को भूल जाओ, खुद के लिए हर एक चीज़ खुद करना पड़ेगा। तब जाके मैं अपने लिए करने लगी। आज तो मुझे 1.5 साल हो गया सेम यही चीज़ करती हूँ, बट अभी मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती। जिस दिन कीमो होता है सिर्फ उस दिन तबीयत ख़राब होती है, नेक्स्ट डे से मेरी तबीयत धीरे धीरे ना, मेरी तबीयत ख़राब होना बिल्कुल बंद हो गया। तो मेंटलिटी में इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ, मुझे अब लगता है मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है कहीं जाने के लिए। मैं अकेली जाती हूँ, मुझे इतना मोटिवेट फील होता है अंदर से, मुझे इतना कॉन्फिडेंट आता है, मैं आपको कह नहीं सकती कि मुझे कितना कॉन्फिडेंट आता है। अभी देखो ये जो बाल कटे हैं, मुझे बिल्कुल अफ़सोस नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा न्यू लुक है, क्या है। जब मैं मेट्रो में जाती हूँ, मैं सीट अगर नहीं मिलता है तो मैं किसी को हटा के बैठती नहीं हूँ, मैं खड़ी होके जाती हूँ। मैं अपने आप, मैं बॉडी को ना कभी भी ये नेगेटिव वाला थॉट देती नहीं हूँ कि मैं बीमार हूँ, मुझे सीट चाहिए, मैं बीमार हूँ, मुझे सीट चाहिए, मुझे बैठने दो। मैं जॉब पे जब जाती हूँ ना, मैं खड़ी रहती हूँ, जबकि मेरे को एचआर की तरफ से मेरा मुझे फुल सपोर्ट है कि आप स्टूल पे बैठ सकते हो, जब आपका टर्न आएगा तब आप उठ के कस्टमर कस्टमर दिखा सकते हो। मैं रिटेल लाइन में जॉब करती हूँ, मैं कस्टमर अटेंड करना होता है।
फिर भी मैं बैठती नहीं हूँ, जब कस्टमर होते हैं मैं चुपचाप खड़ी रहती हूँ और मैं बिलीव नहीं करोगे, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि मुझे कैंसर है, वो भी 4 स्टेज जैसे कैंसर। इंसान 4 स्टेज में तो जी अ, उनका कुछ होश ही नहीं रहता है। तो आपको ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को मोटिवेट करना है कि बिल्कुल बीमारी को हावी नहीं होने देना है। जैसे नॉर्मल आप सोचो ना, आप मैंने कभी सोचा था मुझे इतनी महँगी दवाई मुझे ये सही से मिल जाएगी? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, पॉसिबल नहीं था, मना कर दिया था उन्होंने जब मैं हॉस्पिटल गई ये सही में, बोले नहीं, उनको पता है कि कैंसर पेशेंट का दवाई हमेशा चलता है, उनको ये चीज़ पता है 5-10 साल तो चलती है। उन्होंने बोला नहीं होगा, ये होगा आपका, यहाँ है, वहाँ है, मैंने पीछे पड़ गई उनके, मेरे को मुझे चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। फिर अजय गुगे सर ने जो हमारा ट्रीटमेंट करे डॉक्टर, उन्होंने किसी का नंबर दिया, उन्होंने फिर जो ये ओखला में दवाई भेजते हैं उनका नंबर दिया। कैसे भी करके एक चैन मुझे मिल गया। मेरे अंदर था मुझे करना है, खुद ही करना है, कैसे भी करूँ मुझे करना है, किसी भी हाल में करना है, कुछ भी करना पड़े, मुझे दवाई चाहिए। जब मेरा ये सही है तो मुझे दवाई फ्री में चाहिए। एक और मिलेगा हेल्प, अब 1 रुपए नहीं लगता है मेरा, मैं खुद जाती हूँ, खुद करती हूँ, मुझे उससे उसी चीज़ से मैं ठीक हूँ, उसी चीज़ से ठीक हूँ। तो मेरा वीडियो जो लोग भी देखते हो, जो अगर देखते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब किसी के पास जाता है तो प्लीज़ शेयर करो। ये उन बंदों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, खासकर कैंसर पेशेंट के लिए बोल रही हूँ मैं, जो हार चुके हैं। बिल्कुल हार ना मानो। मेरी कम उम्र है तो मेरी जीने की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है मेरी शादी हो, मेरे भगवान ने चाहा तो मेरे बच्चे भी होंगे, नहीं चाहा तो अडॉप्ट कर लेंगे बच्चे। जितने दिन की ज़िंदगी हो, 10 साल हो, 5 साल हो, अरे उतने दिन के तो जी के जाए, पीछे का सोच के क्या करें। अगर आपके साथ कोई दे रहा है तो वो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दे रहा है ना तो अपने आप को इतना अकेला मत समझो, इतना कमज़ोर मत समझो। अभी मैं जस्ट आज सुबह में उखला हॉस्पिटल गई थी। मैं आपको अभी एक चीज़ बता रही हूँ, मैं कल एम्स गई, मेरे को एक साइन चाहिए था अजय गुगिया से, जो सीनियर डॉक्टर है, दवाई लिख के देते हैं। दवाई मैंने खुद लिखी थी, बस उनका साइन, उनका कहना है कि दवाई खुद लिख लिया करो, साइन मैं कर दिया करूँगा। जब उन्होंने कहा तो मैं दवाई खुद लिख लेती हूँ, पर साइन चाहिए होता है उनका, साइन करके स्टैंप लगाना होता है। तो 5 बज गए, मैं 12 बजे गई थी हॉस्पिटल, 12 बजे से 5 बजे तक सिर्फ एक साइन के लिए बैठी थी। बाकी लोग आके 1 घंटा 2 घंटा हुआ, वो जो बाहर चिल्लाने लग गए ये वो, मैं जाके चुपचाप बैठी रहती हूँ, कभी कोई उनको परेशान नहीं करती, बस 2-3 बार कहती हूँ भैया मेरा नंबर कब आएगा, उधर बैठो बैठो आ जाएगा बैठो। मैं परेशान नहीं करती उन लोगों को, मुझे पता है ये परेशान होने से परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बैठी रही, 5 बजे मुझे साइन दिया, 5:10 हो गया, 5:10 हो गया, तो मेरा स्टैंप नहीं लगा। स्टैंप 5 बजे तक ही लगता है और स्टैंप के बिना उखला वाले मुझे दवाई नहीं देंगे। मैं वहाँ पे थोड़ा सा निराश हो गई। मैंने भैया से बोला भैया मैं आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैंने 5 बजे तक कर दो, आपने किया नहीं। बोला मैं क्या करूँ बेटा। फिर उन्होंने बोला कल सुबह आके लगा के जाना। मुझे आज हॉस्पिटल जाना था, ओखला हॉस्पिटल, ओखला हॉस्पिटल जाना था, पर मैंने दिमाग लगाया कि मैं सुबह उसी रास्ते से ही मेरे को ओखला हॉस्पिटल जाना होता है। मैं मेट्रो से एम्स उतरी, एम्स उतर के मैंने स्टैंप लगवाया, स्टैंप लगवाने में 2 मिनट लगते, बस 2 मिनट या सेकंड लगते। अंदर गई, स्टैंप सीधा उन्होंने लगा दिया। मैं वहाँ से फिर मेट्रो में चढ़ी, मेट्रो में चढ़ के ओखला गई, ओखला जाके सबमिट करके आई हूँ। सबमिट करके फिर मैं वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रोसेस होता है वो पूरा करके मैं आ गई। सो बिल्कुल निराश नहीं होना है, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो ना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को अंदर रखो और अपने लिए सोचो आप कैसे खुश रहोगे। हंसो खेलो, आपके लिए जो नहीं सोचता आप उनके लिए मत सोचो, इस टाइम अपने लिए सोचो और सेल्फिश बनो। जो आपके लिए नहीं सोचता उनके लिए नहीं। आपकी ज़िंदगी कितने दिन की है नहीं पता, जितने दिन भी अच्छे से जियो ना, क्यों किसी के बारे में इतना ज़्यादा सोचना, इतने ज़्यादा परेशान होना। कोई किसी का नहीं होता, जो होता है वो आपके साथ होता है, ये सच्चाई है। जो आपके साथ होता है ना, दोस्त यार बच्चे प्यार जो भी है, अगर आपके साथ है तो वो आपके साथ खड़े हैं, जो नहीं है वो आपके साथ नहीं है। कोई अपने लिए सोचो, अपने लिए सोचो, सिर्फ आप ये सोचो कि मैं कैसे ठीक रहूँगी। आपसे अगर नहीं खाना बनता है, आप काम नहीं कर पाते हो घर का, आप मना कर दो मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप मैं वो हस्बैंड है बच्चे हैं मैनेज कर लेंगे, अगर मैं बच्चे हैं बच्चों को, लड़का है लड़की है उनसे बोलो खुद बनाएंगे। आप अपने लिए जियो बस। और आपसे लग रहा है कि मैं कर पा रही हूँ, जैसे मैं हर काम कर लेती हूँ, आपको लग रहा है मैं कर सकती हूँ तो आप करो, पर अपने लिए जियो। और मेरा वीडियो सिर्फ इसी चीज़ के लिए मैं बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ कि सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बट मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला है लाइफ में कि जिससे सिर्फ मैंने 3 महीने बात की थी, और आज भी वो मेरे साथ है, जिससे मेरी शादी होने वाली थी। सिर्फ 3 महीने बात की थी। 3 महीने बात करते हुए मेरे को अपना कैंसर के बारे में पता चला। उस बंदे ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बहुत किस्मत वालों को ऐसे इंसान मिलते हैं। मे बी हम नेक्स्ट ईयर तक शादी कर लें, क्योंकि वो भी बैंगलोर है, बैंगलोर से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। मैं उनके बारे में तो भी बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट आपके अगर ऐसा है, आपके पास कोई है नहीं, आपको कोई इग्नोर कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप छोड़ो ना, अपने लिए जियो ना, अपने लिए जियो, हँसो, खेलो, टीवी देखो, फ़ोन देखो, गार्डन में घूमने जाओ, हँसो, कॉमेडी वाली सबसे अच्छा है कॉमेडी वीडियो देखो, कपिल शर्मा का शो देखा करो, इंस्टाग्राम देखा करो, फ़नी फ़नी वीडियो देखा करो, माइंड खुश होता है। माइंड खुश है ना तो बीमारी भी अपने आप ठीक हो जाती है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाती हूँ सेमिनार में, वो उनका भी एक ही बात कहना होता है, एक ही बात कहना होता है कि मेंटलिटी स्ट्रांग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दवाई से ज़्यादा। और दुआ तो इंसान देता ही है जो आपसे प्यार करता है, इससे ज़्यादा आप अपने लिए सोचो, ये चीज़ है ना, इसको मजबूत करो। प्रॉब्लम है, आपको मैंने क्या बोला, शुरू शुरू में मुझे कितनी प्रॉब्लम होती, उल्टी दस्त होती थी, मैं फिर भी अकेली मेडिसिन लेने के लिए जाती थी। मैं घर में किसी को बताती नहीं थी। मेरी दीदी बोलती थी अगर तुझे प्रॉब्लम होता है अनुपा, क्योंकि मुझे पता है वहाँ 5-6 घंटे लग जाते थे। तो उनकी एक बेटी थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 10 से 11 साल की है, वो उसको आना है स्कूल से आके तैयार करना है, इसलिए मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, खुद ही करती थी। मैं किसी के ऊपर डिपेंड हुई नहीं कभी, खुद ही करती थी, और आज मैं उसी चीज़ की वजह से ही ठीक हूँ। सो आप ये मेरा जो वीडियो देख रहे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, सो ये देखो और ये आजमाओ, और ये 100% सक्सेसफुल होगा। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ। लोग मेंटलिटी बीमार है, ज़्यादा बीमार मेंटल से है। ऐसी बीमार आप सोचो ना, जिसको शुगर है वो ज़िंदगी भर दवाई नहीं खा रहा है, शुगर की बीमारी, हर जरा सा शुगर ऊपर जाए तो इंसान मर सकता है। बट तो शुगर की दवाई है, इसलिए लोग सोचते हैं ठीक है शुगर दवाई तो है, एक वो ना दवाई है बचे। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 4 ईंट रखी, 4 लाइन की ईंट रखी, हम उसकी अब टेरेस पे खड़े हैं तो हम आराम से चल सकते हैं। बट जब हमारे छत का जो हमारी टेरेस के ऊपर जो छज्जा होता है, बीच में साइड में जो छज्जा होता है जिसको छज्जा बोलते हैं, उसके ऊपर से आप चल सकते हो क्या? साइड में अगर कुछ ना हो, सिर्फ उसके ऊपर से चलना है, चल सकते हो? नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? माइंड में ये है कि छज्जा है, नीचे कुछ है नहीं, अगर मैं गिर गई तो मर जाऊंगी। बट यही आप टेरेस के ऊपर चलो, 4 ईंट के ऊपर चलो, आप आराम से दौड़ोगे, चलोगे। तो ये हम मेंटलिटी स्ट्रांग हमें खुद बनाना होता है, खुद सोचना होता है। ये हम यहाँ से बीमार हैं और कुछ नहीं, ये चीज़ आप देखो। सो खुश रहो, अपने लिए सोचो, हैप्पी रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मैं लोगों से बात करती हूँ, मुझे और ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैंने एक लोग को तो बात किया, एक लोगों से मेरी बातों से कुछ लोगों को तो कुछ मदद मिली है। तो मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ उन लोगों के लिए जो मुझसे बात करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं भी। और हमेशा खुश रहती हूँ, हमेशा हँसती हूँ, हमेशा जॉब जॉब पे जाती हूँ, और हॉस्पिटल भी जाती हूँ ना तो भी मैं हँस के जाती हूँ, कभी रो के नहीं आती हूँ। तो कभी कभी मुझे डॉक्टर से डांट भी पड़ जाती है, पर मैं कभी उस चीज़ को ना माइंड में नहीं लेती हूँ। वो 100 चीज़ों की इलाज कर रहे, तो बीमार आप नहीं हो, आपको ये समझना आप बीमार नहीं हो, नॉर्मल हो, आपको दवाई चल रही है बस। अगर बीमार हो तो थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपसे हटना है, ये चीज़ है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है और कुछ नहीं, दैट्स इट।